कहते हैं डर एक एहसास है, लेकिन कभी कभी ये डर ही इंसान के साथ चिपक कर उसका साया बन जाता है। फिर चाहे आप कहीं भी चले जाएं, वो साया आपकी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने एक कमरा किराए पर लिया और वहाँ पर चार दीवारी नहीं, सिर्फ नर्क का दरवाज़ा खुला। इस कहानी का हर एक किरदार असली है और ये जगह भी असली है। और जो वहां पर हुआ, वहां के लोग आज भी सूरज ढलने से पहले अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो आप ये कहानी अगर रात में सुन रहे हैं तो एक बात याद रखना, तो थोड़ा ध्यान से देखो, आपके पीछे कोई खड़ा तो नहीं है। सो दोस्तों, आज की जो घटना घटी है वो घटी है अरमान जी के साथ, जो नोएडा सेक्टर 62 में रहते हैं। और ये उनके साथ रियल लाइफ घटना घटी है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई रियल लाइफ में कोई हॉन्टेड घटनाएं घटी है तो मेरे अबाउट सेक्शन में एक मेल है, उस मेल पर जाके मुझे मेल कर दो। हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी में आपकी ही बता रहा हूँ इस चैनल पे। तो आप लोगों के साथ कोई भी भयानक घटना घटी है तो मुझे मेल जरूर से करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के। लेकिन रुकिए, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे चल के आप लाइक करना भूल जाते हो। तो इसलिए पहले वीडियो को लाइक कर लेना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल नहीं कर रखा है वो प्लीज बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑल कर लेना। और इस बार एम रखते हैं 500 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक जरूर से कर देना। तो आइए अब इस कहानी के आगे बढ़ते हैं। साल 2018, अरमान नाम का 28 साल का लड़का कोल्हारपुर में एक नई नौकरी की तलाश में आया था। दिल्ली में कई साल एक होटल में शेफ के तौर पर काम करने के बाद उसे फाइनली एक नामी गिरामी रेस्टोरेंट में जॉब मिली। लेकिन इस रेस्टोरेंट में एक दिक्कत थी, वहाँ पर रहने की जगह नहीं थी। अरमान ने कुछ दिन तो हॉस्टल में गुजारे, लेकिन वहाँ पर शोर शराबा और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। एक दिन स्टेशन के पास एक दलाल ने उससे कहा, अगर तुम्हें रहने के लिए सस्ते में कोई कमरा चाहिए तो मेरे पास है। थोड़ा पुराना है लेकिन तुम्हारे हिसाब से बहुत बढ़िया है और तुम उस कमरे में बहुत आराम से रह लोगे। और दलाल की इतनी ही बात सुनकर अरमान ने वहां जाने की हामी भर दी। कमरा एक पुराने 2 मंजिल हवेली के ग्राउंड पर था। दीवारों पर पुराना हरा पेंट, जगह जगह से उखड़े हुए लकड़ी के दरवाजे जिसमें पुराने पीतल का हैंडल लगा हुआ था। और सबसे अजीब बात ये थी, वहां पर घर के बीचों बीच एक दरवाजा था जहां पर ताला लगा हुआ था और हैंडल पर एक लाल रंग का दाग, जैसे मानो उसे सालों से किसी ने छुआ ही नहीं हो। और जब ही किराएदार आता है और अरमान से बोलता है, देखो बेटा, किराए सिर्फ 2500 प्रति महीना है, बिजली और पानी अलग है। उस बूढ़े अंकल ने कहा, तुम टाइम पर किराया देना या मत देना, लेकिन गलती से भी उस दरवाजे में जो ताला लगा हुआ है उसे छूना मत। अगर तुम्हें रात को आवाजें भी आए तो समझ जाना कि हवा चल रही है। अरमान ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत पे मैं यकीन नहीं करता अंकल, आप टेंशन मत लो। और अरमान ये सारी बातें कहकर अगले दिन ही उस रूम में शिफ्ट हो जाता है। पहले और दूसरे दिन तो उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन तीसरी रात करीबन 2:30 बजे अरमान की नींद अचानक से टूटती है। अरमान को लगा जैसे रसोई में कोई बर्तन खटखटा रहा हो। अरमान धीरे धीरे नींद से उठता है और अपनी फोन की फ्लैश ऑन कर रसोई में जाता है और देखता है कि रसोई में तो कोई भी नहीं है। लेकिन उसके पीछे से अचानक से ठक ठक की आवाज आती है, और वो आवाज और कहीं से नहीं, उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे के ताले को भी छूने से उस बूढ़े अंकल ने मना कर दिया था। और अरमान ने पास जाकर उस ताले को छुआ तो बहुत ही अजीब तरीके से वो ताला गर्म हो रहा था। और इन सारी चीजों को इग्नोर कर अरमान अपने रूम में चला जाता है। और जैसे ही अगले दिन अरमान रेस्टोरेंट में जाता है और एक वेटर से ये कहानी बताता है, तभी रेस्टोरेंट का सबसे पुराना वेटर आता है और कहता है कि तू उस हवेली में रहता है, वहाँ पर एक लड़की की मौत हुई थी, उसी बंद कमरे में जिस कमरे की तू बात कर रहा है। 5 साल पहले वहाँ पर एक लड़की किराए पर रहती थी और उस लड़की का बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा शराबी था। एक रात दोनों में अचानक से लड़ाई हो गई और सुबह जाकर जब पड़ोसियों ने देखा कि वो लड़की फांसी लगा चुकी है पंखे में लटक कर। और जब वहां पर पुलिस वाले पहुंचे तो पुलिस वालों ने कहा कि ये एक सुसाइड है, लेकिन मोहल्ले वालों को असलियत पता थी, क्योंकि उस दिन रात में उस रूम से बहुत ज्यादा चीख और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरमान को थोड़ी सी बेचैनी हुई
लेकिन फिर उसने सोचा ये लोग बस बातें बना रहे हैं, और इन सब की बातों को इग्नोर कर कर अरमान उस रूम में आराम से रहता है। लेकिन करीब लगभग 2 हफ्तों के बाद करीबन रात 2 बजे अरमान पानी पीने के लिए उठा, और जैसे ही वो पानी पी रहा था और उसकी नजर अचानक से गैलरी में पड़ती है और उसे गैलरी में कुछ अजीब सी हरकत दिखी। बंद कमरे का हैंडल अपने आप हिल रहा था, वो भी अंदर से। और अरमान जब भी अपना फोन निकालता है और रिकॉर्डिंग करने लगता है, और वीडियो में भी साफ दिख रहा था कि वो हैंडल हिल रहा है और उसके पीछे कोई धुंधली बालों से ढकी हुई परछाई। और अरमान सारी रिकॉर्डिंग करके रात को सो जाता है, वो भी चुपचाप। और जब सुबह मकान मालिक को दिखाता है, उस मकान मालिक का अचानक से चेहरा उतर जाता है और मकान मालिक कहता है जो अब होगा वो मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाऊंगा। 14 फरवरी 2018 उस दिन रेस्टोरेंट बहुत जल्दी बंद हो गया था क्योंकि पूरे शहर में बिजली कट गई थी, और अरमान जिस हवेली में रह रहा था बस उस हवेली में एक मोमबत्ती की ही रोशनी थी, और बाहर कुत्ते भौंक रहे थे जैसे किसी अजनबी की मौजूदगी को महसूस कर रहे हों। और अरमान बिस्तर पर आराम से बैठा हुआ था, मोबाइल में पुराने गाने बज रहे थे, लेकिन जब भी उसके कानों में एक बहुत धीमी सी चीख की आवाज आई और अरमान का दिल मानो एकदम से बहुत जोर जोर से धड़कने लगा हो। और आवाज इतनी धीमी थी कि मानो जैसे उसके कान से ही किसी ने फुसफुसाया हो। और वो धीरे धीरे जैसे ही मुड़ा, कमरे के अंदर जो मोमबत्ती जल रही थी उसकी रोशनी में एक लड़की खड़ी थी, लंबे घने बाल, सफेद सलवार और कुर्ती एक तरफ टंगी हुई और आंखें बिल्कुल काली। और जैसे ही अरमान ने डर के मारे पलक झपकाई, वो अचानक से गायब हो गई। और उस रात अरमान को नींद नहीं आई। अरमान को हर दफा आंखें बंद करने पर वही चेहरा दिखता था, काली आंखें और टेढ़ी गर्दन। और सुबह उसने तय किया कि वो अब इस घर में ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। लेकिन उस शाम उसने अपने रेस्टोरेंट से लौटते हुए देखा कि बंद कमरे का दरवाजा खुला था और दरवाजे के नीचे से लाल रंग का तरल बह रहा था जैसे कोई खून हो। और अरमान डर के मारे पीछे हट गया और अरमान की आवाज बहुत ज्यादा कांपने लगी थी। और जब ही अरमान का मकान मालिक आ जाता है और वो ये सारी चीज देख लेता है, वो जब ही दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को बंद कर देता है। और अरमान का मकान मालिक कहता है अगर तुम्हें अब जिंदा रहना है तो इस घर से निकल जाओ। अरमान ने मोहल्ले के आसपास लोकल लोगों से पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि इस घर में क्या है, आखिरकार इस घर की सच्चाई क्या है। और एक चाय वाला धीरे से बोला कि उस लड़की ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे मारा गया था। 5 साल पहले मोहल्ले वालों ने कई बार देखा था कि उस रूम की खिड़की से एक लड़की रोजाना बाहर झांकती थी, और वो भी उसकी मौत के बाद। और जो भी किराएदार उस घर में आया वो किराएदार 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया। और चाय वाले की ये सारी बातें सुनकर अरमान ने अपने मन में ठान लिया कि मैं इस रूम की सच्चाई जान कर रहूंगा। अरमान ने एक बहुत ही पुराने तांत्रिक से कांटेक्ट किया जो पूरे मोहल्ले में मशहूर था। तांत्रिक ने घर का नक्शा देखकर कहा कि उस कमरे में एक अधूरा संस्कार है, वो आत्मा यानी कि वो लड़की भटकी हुई है, जिस वजह से वो आज भी उस रूम में है और वो शांत नहीं हुई है। और तांत्रिक ने चेतावनी दी कि अगर तुमने उस रूम का दरवाजा गलती से भी खोल दिया तो वो खाली तुम्हें नहीं बल्कि इस मोहल्ले के सारे जनों को अपने साथ ले जाएगी। और ये सारी बातें सुनकर अरमान अपने रूम में वापस आ जाता है। और ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि उस घर का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं माफी चाहता हूँ कि इस बार मैं फेस के साथ स्टोरी नहीं बता पा रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर सॉल्व कर देना। और तुम्हारे साथ भी ऐसी कोई भयानक घटना घटी है तो मेरे अबाउट सेक्शन में जाओ, वहां पर एक मेल होगा और मुझको भेज दो। हो सकता है कि नेक्स्ट स्टोरी मैं आपकी ही सुना रहा हूँ।